से नहीं भी पूछ पाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ अपने मतलब पेरेंट्स हैं तो इन बातों का पूरा पूरा ख्याल रखिए कि बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें ना होने पाए। चलिए एक चीज़ आज पहले एक कॉम्बो की योग की बात कर लेते हैं। एक योग था, पिछली बार हमने स्वल्प अग्निमुख चूर्ण के बारे में बात किया, तो इस बार हम बात करेंगे अग्निमुख चूर्ण के बारे में। तो अग्निमुख चूर्ण में अगर देखोगे तो बहुत ब्यूटी है। मैं क्यों ले रही हूँ ना, एक एक कंटेंट को मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें चित्रक जी हैं, कटु कटु उष्ण है, ठीक है, बढ़िया से हो गए। लेकिन इस योग की खासियत है, इसमें मेजॉरिटी द्रव्य जो है रेचन वाले हैं। तो रेचन होने की वजह से जहाँ पर हमें लगता है कि पेशेंट को दीपन पाचन के साथ बहुत बढ़िया अनुलोमन की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझसे अभी कल किसी ने कहा कि मैम हमने किसी को इंग्वास्टक दिया तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उनको बताया कि क्यों हुआ, और कई बार हमने ये भी बताया कि अगर हमारे पास क्रूर कॉन्स्टिपेशन आता है या बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन का आता है तो हम दीपन पाचन के साथ एक अनुलोमन द्रव्य अलग से भी देते हैं। हालांकि भैषज रत्नावली हमारे शास्त्रकारों ने अनुलोमन ऐड किया है, बट उसके बावजूद भी अगर तकलीफ हो रही है तो हम चीज़ों को करते हैं। नीरज मिश्रा जी हैप्पी होली। तो इसमें आपके पास चित्रक है, चित्रक जी 1 तोला है, त्रिफला जी 3 तोला है। तो त्रिफला जी के साथ में अगर आप याद रखोगे तो त्रिफला हमारे ज्वरहर महाकषाय में आता है, चित्रक जी ने डाला है। और ज्वरहर महाकषाय की हर औषधि लीवर पर काम करती है। इट सेल्फ इसमें हरित की है, हरित की बहुत बड़ा अनुलोमन का काम करती है। पत्यानाम हरित की होता है, श्रेष्ठ होती है। आमल की होती है, आमल की भी इट सेल्फ हमारा रसायन है, और हल्का सा अनुलोमन का काम हमारी आमल की जी भी करती हैं। तो त्रिफला जी इट सेल्फ विरेचन है, आपको याद रखता है कि मृदु विरेचन में त्रिफला जी काउंट होते हैं। बट ज्वरहर महाकषाय में है, इट मीन्स कि इट एक्ट्स ऑन लीवर पर बहुत बढ़िया काम करेगा। ज्वर की कंडीशन में किसी पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा, अनुलोमन भी चाहिए और हमें ज्वर पर भी काम कर रहा है, एक माइल्ड सा ज्वर बना रहता है जिन पेशेंट्स के अंदर, उनको आप त्रिफला बहुत अच्छे से दे सकते हो। बट अगेन शर्त है, चूंकि चूर्ण है तो चूर्ण ड्राइनेस कॉज करके अगेन कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो आप त्रिफला को घृत के साथ दीजिए, त्रिफला को सुबह शाम आप थोड़ा सा घृत और मधु के साथ मिला दीजिए, बट रेशियो शुड बी अनइक्वल, ठीक है। कफज ज़्यादा है तो शहद का अमाउंट ज़्यादा डाल दीजिएगा, पित्त ज़्यादा है तो घृत के अमाउंट को डाल दीजिएगा। इस तरीके से कर सकते हो। चित्रक को कभी कभी कैस्टर ऑयल के, अरे त्रिफला को कैस्टर ऑयल के साथ भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मेरे मतलब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। दंती है, दंती इट सेल्फ आपको पता है कि रेचन की तरह काम करती है। त्रिवृत जी हैं हमारे जो हैं बहुत बढ़िया, मतलब कह सकते हो मृदु विरेचन की तरह काम करती हैं। तो हमारे त्रिवृत जी भी हैं, दंती जी हैं। उसके अलावा पुष्कर मूल है। तो पुष्कर मूल के केस में अगर आप बात करोगे, जो आपका कह सकते हो प्राण स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपको शोल्डर पेन वगैरह रहता है वहां पर बहुत काम करता है। हार्ट के केस में पुष्कर मूल बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो वहां से भी बहुत अच्छी चीज। सेंधा नमक है, इटसेल्फ दीपन पाचन का काम करते हैं हमारे। और इसमें चित्रक जी हमारे 1 तोला जी हैं, त्रिफला 3 तोला, त्रिफला दंती त्रिभित ये सारी जो चीज़ें हैं। त्रिफला जी 3 तोला कैसे हैं कि एक्चुअली त्रिफला को तीनों है, अदरवाइज तीनों द्रव्य जो हैं सारे द्रव्य 1 1 तोला में है। मतलब आपने चित्रक 1 तोला लिख लिया, अमल की 1 हो गया, की भी, हरित की भी, दंती त्रिभित पुष्कर मूल, ये सारे द्रव्य मिला करके अगर सोचोगे तो कितना हो, 3 1 4 5 6 7। और सेंधा नमक 7 तोला पड़ा है, इसमें अच्छा खासा नमक अमाउंट में पड़ा हुआ है। साथ में इसमें स्नूही क्षीर की भावना दे रखी है। और स्नूही क्षीर के बारे में अगर याद होगा तो ये बढ़िया सा रेचन है, बहुत बढ़िया करती। जैसे हमारे यहाँ सरंसन में आरगवद जी थे ना, अमलतास जी थे, तो तीक्ष्ण विरेचन में स्नूही जी आते हैं। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया विरेचन औषधियों का काम्बो है, आप इसको अच्छे से दे सकते हो। और इसके साथ में क्या है कि इसमें दीपनी महाकषाय का एक ही द्रव्य है, लेकिन रेचन औषधियाँ, खास करके रेचन और तीक्ष्ण रेचक दोनों ही हैं। तो बहुत बढ़िया से वहाँ पर दे सकते हो जहाँ पर दीपन पाचन उन्लोमन की बहुत ज़रूरत है। अब सेंधा नमक की अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप सेंधा नमक का अमाउंट कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ लोग के ऐसे औषधियाँ खाई हुई हैं तो उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, बट उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। तो सॉल्ट का अमाउंट कभी भी बहुत ज़्यादा भी मत रखिए, क्योंकि सॉल्ट के साथ एक ब्यूटी के साथ में एक कह सकते हैं ड्रॉबैक है कि सॉल्ट बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, तो इसीलिए सॉल्ट का कंजम्पशन कम होना चाहिए। यहीं से एक बात और बताती हूँ, अगर किसी स्किन डिसीज़ के पेशेंट को दे रहे हैं तो वहाँ पर इस योग को मत दीजिएगा। स्किन डिसीज़ के पेशेंट को कोशिश करना चाहिए सॉल्टलेस देना चाहिए, और उनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर अगर आप ला देते हो तो इनक्योरेबल भी जो आपकी स्किन डिसीजेस होती हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, विदिन 3 to 4 मंथ तक ठीक हो जाती हैं। अगर और मतलब हल्की फुल्की बीमारियां हैं तो आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डालिए, बहुत जल्दी ठीक होंगी, ठीक है।
अब इसका अनुपान की अगर बात करेंगे तो अग्निमुख लवण का जो अनुपान है ये है गर्म जल के साथ, इसका नाम ही है अग्निमुख लवण, तो ऑब्वियस सी बात है लवण के अमाउंट जाना है, तो इससे पाचक अग्नि की वृद्धि होती है। यकृत वृद्धि मतलब हिपेटोमीगैली का केस है तो वहां पर भी आप इस युग को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। प्लीहा वृद्धि है मीन्स स्प्लीनोमेगैली के केस में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। उधर है पेट फूला फूला हुआ पड़ा हुआ, उसमें पानी भरा पड़ा, यू कैन यूज दैट केस। आनाहा है अगेन आपको पता है गैस टाइप का ब्लोटिंग वगैरह हो रहा है, यू कैन यूज दिस। गुल्म के केस में पेट में वायु का गोला बना है, यू कैन यूज दिस। अर्श में यूज कर सकते हो बहुत बढ़िया से, मैंने क्या कहा इसमें सारी रेचक औषधियां हैं तो देन यू कैन यूज इट। पार्श्वशूल क्योंकि हमारे पुष्कर मूल जी थे ना, पार्श्वशूल द्रव्यों में सबसे बेस्ट होते हैं। पार्श्व मतलब होता है बैक होता है, तो बैक वगैरह के पेन के पेशेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिएगा कोई बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट हो तो उनको नहीं यूज करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि लवण का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली अगर किसी को कोई अलाइनमेंट उस तरीके से नहीं है तो आप इस द्रव्य को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो ये आपका अग्निमुख लवण को, हाँ इसी से मुझे क्वेरी याद है कि किसी ने पूछा था स्वल्प अग्निमुख लवण जो है या चूर्ण जो है किस ब्रांड का आता है, तो मैं आपको बताऊँ अभी तक मेरी निगाह में कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जब टफ से नाम होते हैं तो कंपनियाँ अपना कुछ अलग सा नाम बना लेती हैं, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है।